वहीं उन्होंने इस बात को लेकर मुलायम सिंह से मुलाकात भी की और ये शिकायत भी दर्ज करवाई कि अगर सपा नेता ये बयान देते हैं कि यूपी चुनावों के लिए नोटबंदी हुई तो वो ये खुद मान रहे हैं कि उनके पास काला धन था और वो इससे प्रभावित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता और सांसद अमर सिंह ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि नोटबंदी का निर्णय बहुत ही अहम है। उन्होंने नोटबंदी को सही फैसला बताया और कहा कि काले धन, जाली नोट और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने जो कोशिश की है वो काफी ही अलग कदम है और उसे साहसिक ही कहा जा सकता है। लेकिन मैंने हरदम कहा ये मेरा व्यक्तिगत मत है। बिहार में भी अलायंस चल रहा है, गठबंधन, नीतीश जी का और लालू जी का। लालू जी का अलग मत है, नीतीश जी का अलग मत है। तो एक सामान्य नागरिक के रूप में हम स्वतंत्र हैं, हम किसी का गुलाम और नौकर नहीं है। और मैं तो इस बयान का भी विरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख करके किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है तो मोदी जी का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि मोदी जी ने तो बयान दे दिया ना अपने लिए ना अपनों के लिए। मैं अरुण जेटली का बयान आ गया है कि हम जीते या हारे, लेकिन हम एक कुव्यवस्था को बदल के एक सुव्यवस्था करके जाना चाहते हैं, इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं। ये उनका ध्येय है। वो जीत हार से चिंतित नहीं है। उनका कोर वोटर, जैसे हमारा कोर वोटर पिछड़ा है, एक कम्युनिटी है, मुसलमान है, यादव भाई है, उसी तरह से उनका कोर वोटर बनिया है जो संघ के स्वयंसेवकों को भोजन बैठक विश्राम कराता रहा है। तो वो सारा का सारा कोर वोटर दुखी है। मोदी जी ने देश का ध्रुवीकरण कर दिया है। वो देश को उन्होंने गरीब और अमीर में बांट दिया है। तो गरीब एक और है, अमीर एक और है। और गरीब पहले भी भूखा था और आज भी भूखा है। अमीर पहले भी अपना जुगाड़ कर लेता था, आज भी उसने जुगाड़ कर लिया है। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने कहा कि हालांकि इस तरह का निर्णय बिना किसी तैयारी के लागू किया गया, मगर इसे तुरंत लागू किए जाने के कारण उन लोगों को परेशानी हो रही है जिनके पास बड़े पैमाने पर काला धन है। ऐसे में काला धन ठिकाने लगाने से ये लोग वंचित हो गए हैं। मैं आपको बहुत विश्वास से कहता हूं कि मैं कई एटीएम में गया और कई एटीएम में मैंने पूछा, और जाने दीजिए अपने ड्राइवर से पूछा, और हमारा ड्राइवर बहुत, मैं उदार तरीके से उनको रखता हूं, तनख्वाह से ऊपर भी तनख्वाह देता हूं, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूं। हमारे एक ड्राइवर की लड़की तो इतनी पढ़ ली गई कि एक सीनियर आर्मी अफसर से उसका विवाह हुआ, नस्ल भी बदल गई। इसके बावजूद वो कहते हैं साहब अच्छा हुआ, क्योंकि हमारी एक स्वाभाविक वृत्ति है। आप जानते हैं आज से 70 साल पहले निराला जी ने एक कविता लिखी है, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पे आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल्हा लपटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, ये किसान की बात है। उनका कहना था कि यदि बात एक देशवासी के तौर पर की जाए तो फिर प्रधानमंत्री के लिए यही कहना उचित होगा कि वे संकल्पित हैं, वे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। इतना ही नहीं, सभी को उन पर गर्व है। अमर सिंह ने कहा कि अमीरी और गरीबी के बीच खाई मिट गई है और तो और काला धन रखने वाले मुश्किल में नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने दोहरी बात करते हुए सरकार की आलोचना भी की और कहा कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर यदि वे अपना रुख स्पष्ट करते हैं तो फिर वे यही कहेंगे कि नोटबंदी को लागू करने में अव्यवस्था और विरोध की बात भी की जानी चाहिए। अयाशी जो करेंगे इंपोरियो मॉल में जाके, उनको ये मानना पड़ेगा कि 100 रुपया अगर वो खर्च कर रहे हैं तो उसमें 35 रुपया टैक्स है। वो 100 अभी तो जितनी लग्जरी के सामान थे, जो बड़े बड़े मॉल थे, उसमें काले धन की खपत हो रही थी। रियल एस्टेट में सर्कल रेट 1 और 2 नंबर का पैसा दूसरा। लोगों को नोटबंदी से परेशानी हुई है जिसे नजरअंदाज किया गया है। लोग, किसान, गरीब, छोटे व्यापारी और आम आदमी परेशान होता रहा। आखिर इस तरह की योजना का अर्थ क्या है? उनका कहना था कि आम आदमी को कुछ परेशानी हुई और इससे उन्हें तकलीफ हुई। आखिर इस तरह की व्यवस्था का क्या लाभ जिससे लोगों को परेशान होना पड़े? दरअसल उनका कहना था कि वे बीजेपी प्रवक्ता नहीं हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा के सांसद हैं। ऐसे में वे उस पक्ष को सामने रखेंगे जिससे लोगों को मुश्किल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज।